Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। बात करते हैं हम कोरोना का संकट। उस संकट में आपकी हंसी के फुहारे को लेकर आए हैं। कुछ ऐसी बात खबर 24 हमेशा करता है। लगातार आपकी जागरूकता के लिए खबर 24 कोरोना पे हर अपडेट पे नज़र रख रहा है। हम अभी भी की बात करें तो राजस्थान के आंकड़े हैं 2221, यानी कि 2221 पॉजिटिव हैं और 44 लोगों की मौत हो चुकी है। बात हम सीमावर्ती मध्य प्रदेश की करें तो वहाँ के जो आंकड़े हैं 2096 पॉजिटिव मरीज हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। बात हम पूरे भारत देश की करें 27,892 पॉजिटिव हैं और 842 लोगों की मौत हुई है। हम कोरोना से हटकर आज हमारे खबर 24 में शहर के जाने माने प्रमोद जैन पिंटू, जो कि राष्ट्रीय कवि मंच पर अपनी कविता पाठ कर चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते आज उन्होंने ऐसी कविता जो है आपके बीच बनाई है और वो शहर के उन लोगों तक, जिले के उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहले तो खबर 24 में आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद कि आपने इतना समय हमें दिया कि खबर 24 हमेशा आपका आदरणीय अगर रहेगा और जब जब भी खबर 24 को प्रमोद जी पिंटू की जरूरत होती है वो तुरंत हमारे आग्रह पर आ जाते हैं। आज भी खबर 24 के स्टूडियो में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय आपको दे दूं कि लगातार 20 वर्षों से ये काव्य पाठ कर रहे हैं। देश का कोई भी ऐसा मंच हो नहीं हो जहां इन्होंने काव्य पाठ नहीं किया हो। हम बात हास्य की करें, हम बात व्यंग की करें, हम राष्ट्र के उस गीत और कविता की करें तो हमेशा इस झालावाड़ जिले में प्रमोद पिंटू का नाम आगे आता है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो कौन सी लाइन है जिससे लोगों तक आपने यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लुभाने की कोशिश की है और आज खबर 24 पे आप उन्हीं कविता को लेकर आप आए हैं। धन्यवाद लोकेश जी। थैंक यू। पिछले दिनों एक कविता मैंने कोरोना पे लिखी है जी। और दरअसल लिखी क्या है, जो लॉकडाउन के बाद हालात हुई है, इस हालात में कुछ सकारात्मक चीजें भी हमारे जीवन के साथ गुजरी है जी। मैंने उस नकारात्मकता से उस सकारात्मकता के भाव को उठाने की कोशिश की है और ये कविता जब मैंने मेरे एक ग्रुप पर व्हाट्सएप पे डाली तो इतनी पसंद हुई, इतनी पसंद की गई उस ग्रुप पे कि पूरे देश में वायरल हो गई। भवानी मंडी के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को एक से दूसरे ने तीसरे को भेजी और दिल्ली, बंबई, जयपुर, इंदौर, पुणे और बड़े बड़े शहरों से मेरे पास फोन आए कि हमने आपकी कविता सुनी। मेरी इच्छा है कि ये कविता आज खबर 24 के इस मंच पर भी मैं आपकी सेवा में रखूं। बिल्कुल सर, स्वागत है। आपका आदेश हो तो मैं कविता पे स्वागत है। कविता है, कविता में एक शब्द मिस करते हो क्या। हमने इस सकारात्मकता का जो वातावरण जिया है, इस नकारात्मकता में लॉकडाउन टूटेगा, कोरोना हारेगा, लेकिन हम वो सारी बातें बहुत मिस करेगी। इन्हीं कुछ बातों को लेकर मैं कविता प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि गंगा का साफ होना, प्रदूषणों का रुक जाना, क्या बात है। 4 घंटों की दुकानदारी में दिन भर का काम हो जाना, शाम को घर की सामूहिक प्रार्थनाएं, मोबाइल पर दूर तलक के रिश्तेदारों से बातें, घर से बाहर पढ़ रहे बच्चों के आ जाने से चहकता हुआ आंगन, दिन में खर्राटे वाली नींद और रात में नींद ना आने पर बार बार पत्नी को परेशान करना। कोरोना तुझे तो ये वैज्ञानिक एक ना एक दिन फिक्स कर लेंगे, पर लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें हम बहुत मिस कर लेंगे। क्या बात है। सुनिएगा। वाहनों की रेलम पेल में ठहराओ, सूनी सड़कों का सन्नाटा, दाल, सब्जी, दूध, चावल और सिर्फ आटा, क्या बात है। सिमटती हुई जरूरतें, पर सारे परिवार की आंखों में बचत का अर्थशास्त्र। ना होटल, न कपड़े, न फीस, न किस्त, न फैशन, न बाइक, सबकी आंखों में एक दूसरे के ठीक होने की कामनाएं, परिवार के सुखद आभास होने की मंगल कामनाएं, दादा दादी की गोदी में पोती पोतियों पर उमड़ता प्यार, सिर्फ गली मोहल्ले का आंख भटक्का और बालकनियों से होता इसका इजहार। कोरोना तुझे तो इस देश के वैज्ञानिक एक न एक दिन फिक्स कर लेंगे, पर लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें हम बहुत मिस करेंगे। डॉक्टरों का फिर से भगवान के पास दूसरा दर्जा पा जाना, खाकी वर्दी के खौफ के बाद भी उसको सलाम करने को जी चाहना, दानवीरों का यूं सैलाब उमड़ जाना, देश बचाने के लिए देश का खड़ा हो जाना, भ्रष्ट प्रशासन में इतना ईमानदारी का भाव, राजनेताओं में दूर होता मन मिटाओ, घर के देवताओं के यहाँ सिर झुकाकर चारों धाम का आनंद प्राप्त कर लेना। कोरोना तुझे तो इस देश के वैज्ञानिक एक ना एक दिन अपने इलाज से फिक्स कर लेंगे,
पर इस देश के सनातन भाव को जो इस लॉकडाउन में हमने जिया है उसे हम बहुत मिस करेंगे, बहुत हम मिस करेंगे। बहुत शानदार लाइन जो है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसको लेकर कोरोना हम एक दिन तुझे फिक्स कर लेंगे। खबर 24 यही अपील करता है कि 3 मई तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जितना सोशल डिस्टेंस बनाकर चलेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। खबर 24 यही अपील करता है कि आगे से आप हर एक दूसरे को भी मास्क पहनने की सलाह दें, क्योंकि कोरोना जो पॉजिटिव है वो देश के अंदर बहुत बढ़ रहा है और उसको लेकर ये अपील करते हैं कि आप डरे नहीं, भयभीत ना हो, क्योंकि पूरा जिला प्रशासन काम कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खास मुलाकात में, तब तक लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Audio